हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर ने जीवन में ना खुशियाँ सबको दी हैं। उसने किसी के साथ कोई हिस्सा बाँट नहीं किया है। उसने सबको खुशियाँ प्रदान की हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी की उधेड़-बुन में इतने उलझ जाते हैं कि हम ना तो उन खुशियों को महसूस कर पाते हैं और ना उन्हें अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ठीक है, दुख और सुख तो सभी की लाइफ का पार्ट है। कभी किसी को कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है, कभी किसी को कोई चीज़ कम मिल जाती है। फिर समय बदलता है, फिर वापस वो चीज़ें आती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पास होती हैं, लेकिन हम उसके बाद भी उनको इग्नोर कर जाते हैं, उस पर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। जबकि वो जो चीज़ है वो हमारे हाथ में ज़्यादा है। अगर हम चाहें तो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज इसी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम अपने जीवन में खुशियों को चुन चुन कर अपने हिस्से में डाल सकते हैं, अपनी झोली में डाल सकते हैं और उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे लिए जो अगर हमें खुश रहना है ना, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, है ना। और उस हेल्दी रखने के लिए हम अपनी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे? अपने फूड पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपनी एक्सरसाइजेस पर। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पर बैलेंस करके अपने आप को हेल्दी रखें। अच्छा खाना खाएं, अच्छा समय पर उठें, समय पर सोएं, है ना। उसके साथ एक्सरसाइजेस करें, है ना, वॉक पर जाएं। तो इस तरीके से हम अपने लिए एक स्वस्थ शरीर बना सकते हैं। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वस्थ होता है। मन अगर अच्छा है तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारी तबीयत ज़रा सी भी ख़राब होती है और उसके बाद जो परिस्थितियाँ, जो हमारा डेली रूटीन होता है, जो हम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हम हर चीज़ में परेशानियां ढूंढ लेते हैं, हम हर चीज़ के लिए इरिटेट होते रहते हैं। तो हम क्या होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो रही होती है ना, तो हम उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी भी हमेशा बूस्ट होती रहेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे अंदर से। फिर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप ना प्रॉब्लम सॉल्वर बने। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रॉब्लम ढूंढते तो बहुत सारी रहते हैं, ये कमी है, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व नहीं करते। तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे ऊपर ही बोझ बनती चली जाती है। एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती चली जाती है, और वो इतनी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं कि उसके बाद उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो जाता है या मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उसे जस्ट ऐसे छोड़ नहीं दें। उस पर ऐसा नहीं कि उस पर सोच रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं उस बात को, लेकिन क्या है, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। तो उस वजह से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम इतनी लंबी हो जाती है, जिसका जो असर है वो हमारे मन पर तो पड़ता ही पड़ता है, फिर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, दुनिया में आप एज अ नंबर तो है नहीं कि आपके पास कभी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जब श्री राम के पास प्रॉब्लम आ सकती है, कृष्ण के पास आ सकती हैं, तो फिर हम तो एक साधारण इंसान है, हमारे पास तो प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं, में हो ही सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा तरीका है कि अगर हमें खुश रहना है तो उन प्रॉब्लम्स को हमें साथ ही साथ सॉल्व करते जाना है, ताकि वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रबड़ की तरह खिंचती ना रहें और जिसका असर हमारे शरीर और मन पर ना पड़े। तो हम धीरे धीरे उन प्रॉब्लम से बाहर निकलते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम उन पे वर्क करेंगे, हम उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि फिर जब हमारे मन पे किसी चीज़ का बोझ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमेशा ना आप अपनी
जो ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की दी हुई, इस यूनिवर्स की दी हुई, उनके प्रति ना ईश्वर को और इस यूनिवर्स को हमेशा धन्यवाद करें। क्योंकि जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वरना ये होता है कि कोई चीज़ हमारे पास तो आ रही है लेकिन हम किसी को उसके बदले में कुछ नहीं दे रहे। तो अब ईश्वर और या ईश्वर को या यूनिवर्स को तो हम ऐसा कुछ लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड तो दे ही सकते हैं। तो आप अगर उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि जब हम उन्हें कुछ देंगे तो उसके बदले में हमें पलटकर और ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो है दिन दूनी रात चौगनी खुशियाँ जो हैं वो बढ़ती जाएंगी कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि हम उनको धन्यवाद देंगे तो वो बदले में हमें अपना आशीर्वाद और बहुत सारी खुशियाँ देंगे। उसके बाद जो तरीका है वो ये है कि रैंडम तरीके से ना काइंड बनिए। कि अगर आप जैसे किसी की मदद करना है, हम अगर किसी से कहो तो कहेगा अरे हम तो कभी भी किसी को ज़रूरत होती है हम मदद करते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर मदद उन लोगों की करते हैं जो आपके नियर एंड डियर होते हैं या जिनसे आप किसी भी तरीके से जुड़े होते हैं और आपको पता होता है कि आज आप उनके लिए करेंगे कल वो आपके लिए करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद भी होती है कि आज जो आप उनके लिए कर रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका जो बदला है वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। और फिर वो कभी कभी जब नहीं मिलता है उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपकी ज़रूरत पड़ने पे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बल्कि उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश करिए जिनसे आपको बदले में किसी चीज़ की उम्मीद ही ना हो। आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए क्योंकि कई बार ये होता है लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतना फाइनेंशियल इतना पैसा नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ, है ना, तो हम तो ऐसी रैंडम वाली हेल्प किसी की कर नहीं सकते। नहीं, हमेशा हेल्प किसी पैसे से हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हेल्प आप किसी भी तरीके से किसी भी वे में किसी की भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने देखा कोई बुजुर्ग है जो रास्ता सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके उसका हाथ पकड़ के उसे अच्छे से सड़क क्रॉस करा सकते हैं। तो जब वो आपको आशीर्वाद देगा ना तो आपको अंदर से एक बहुत अच्छी सी खुशी होगी, आपको लगेगा कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, किसी की आपने मदद की, है ना। मान लीजिए आप बस या ट्रेन में हैं और आपने देखा कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको कि सच में सीट की आवश्यकता है, उसको बैठने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई महिला हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई मेल मेंबर हो जो बुज़ुर्ग हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, तो आपने क्या किया, आप खड़े हो गए, आपने उसको वो सीट दे दी। तो वो जो चीज़ है ना वो आपको अंदर से जो खुशी देगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको बदले में उससे कुछ नहीं मिलना है, बिना किसी उम्मीद के आप उसकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो उस फ्री की चीज़ में भी ना आपको बदले में बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेचुरल खुशी देगा, आपको अंदर से अच्छा फील होगा कि आज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। तो आप दिन भर में जो भी करते हैं रोज़ कोशिश करिए कि जाने अनजाने जहाँ पे भी किसी को, ऐसे व्यक्ति को या किसी भी ऐसे पर्सन को देखें जहाँ आप उसकी छोटी सी भी हेल्प कर सकते हैं। ये मत देखिए कि वो कितनी बड़ी हेल्प है या छोटी हेल्प है, पैसे की है बिना पैसे की, लेकिन जो आपके दायरे में आती है, जो आपकी स्थिति में आती है, आप कर सकते हैं तो वो आप हेल्प कर दीजिए। तो ऐसी जो खुशी होती है ना वो बहुत ही नेचुरल होती है, उसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ऊपर से अगर आपके साथ कोई अपनी खुशी बांट रहा है, मान लीजिए कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है या कोई भी आपका जानने वाला है आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रहा है, तो आप उसकी खुशी में भी ना खुश होना सीखिए। आप उसको एंजॉय करिए, आप उसको ब्लेसिंग्स दीजिए उसके लिए, है ना। आप उसको अगर कोई चीज़ करके दे सकते हैं किसी भी तरीके की एक्टिविटी से, उसको वो चीज़ करके दीजिए, है ना। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको मान लो कुछ खाने का मन है, लेकिन आज उसने आपसे बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ शेयर की कि भैया वो ऐसे ऐसे उसके साथ प्रेग्नेंट है और उसका ऐसा टाइम चल रहा है और आजकल उसको ऐसा खाने का मन करता है। आप उसके लिए अगर थोड़ा सा कुछ उसकी चॉइस का बनाकर आप उसके साथ कहेंगे कि भाई तुमने आज गुड न्यूज़ दी और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ बना के ले जाऊँ, तुम्हारी पसंद का। तो जब आप उसको ऐसी चीज़ आप उसकी खुशी में खुश हैं,
तो आप देखो, आप नेचुरल खुश हो, आपको बहुत अच्छा फील होगा जब वो आपकी दी हुई चीज़ के साथ खुश हो जाएगी, और खुश होकर अगर वो आपके सामने ही खाने लग जाए तो आपको अंदर से इतनी अच्छी फील आएगी कि आपने जिसके लिए कुछ किया उसने उस चीज़ को एंजॉय किया, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप दूसरों की जो खुशियाँ हैं उसको भी एंजॉय करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटी आपको ऐसी चीज़ें जो है आपके जीवन में ला सकती हैं जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि अपने परिवार में ना, कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप कब दिन कब रात कब सुबह, फिर दिन रात सुबह, कब टाइम निकलता चला जा रहा है, महीने दिन महीने साल सब ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, और आपके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार परिवार में किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो आप क्या है, थोड़े से सरप्राइज एलिमेंट अपनी फैमिली में डालना शुरू कीजिए। कभी किसी का जन्मदिन है उसको सरप्राइज़ दीजिए, कभी किसी ने कोई अच्छी एक्टिविटी करी उसके लिए कुछ सरप्राइज़ रखिए, कोई छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं तो आप उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना सकते हैं घर में, किसी कहीं पर उसको ले जा सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप अपने जीवन में, छोटे छोटे एलिमेंट करने से ही आप अपने जीवन में प्रसन्नता का माहौल पैदा कर सकते हैं। और सिर्फ आपके साथ ही नहीं होगा, ये पूरे परिवार को ही वो हैप्पीनेस मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जब आप देखेंगे कि आपके परिवार के लोग खुश हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके चेहरे पर भी स्माइल आई जाएगी। तो खुश होने का ये भी एक बहुत अच्छा जो है तरीका है। ऊपर से क्या है कि आप ना अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्पसफुल गोल बनाइए। आप अपने जीवन में कोई ना कोई एक गोल बनाकर रखिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। तो उसके लिए क्या है कि आप जब उस गोल के लिए एफर्ट डालेंगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देगी। क्योंकि आपको लगेगा कि आप दूसरों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन आज आप अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं। अपने जो अंदर की खुशी है ना, वो कभी कभी अपने लिए कुछ करने में भी होती है। ऐसा नहीं है कि जो आप अपने लिए कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की खुशी का ध्यान रखते रखते भी आप अपने लिए ऐसा कुछ गोल चुन सकते हैं जिसमें किसी को प्रॉब्लम भी ना है, और आपके खुद के सपने या आपकी खुद की खुशियाँ जो हैं वो भी आपको मिले, है ना। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ऊपर से आप पूरा दिन, जैसे आपका एक रूटीन लाइफ होता है, सुबह उठे फिर काम किया, अगर जॉब करते हैं जॉब पे गए, लौट के आए, फिर वही सेम सेम रूटीन आपका दिन। तो आप ना पूरे दिन में कितने भी थके हुए हो, आप 5 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति से, 5 से 10 मिनट किसी ऐसे व्यक्ति से बात ज़रूर करें जो आपको, जिससे बात करने के बाद बहुत खुशी मिलती है। चाहे वो आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर हो, जैसे किसी के माँ बाप दूर रहते हैं, तो भाई आप जॉब से आए थके, चाय वाय पी, रिलैक्स किया, उसके बाद आपने 10 मिनट अपने फैमिली से बात की, है ना, माँ बाप से बात की, या किसी भी और मेम्बर से जिससे आप बहुत क्लोज है उससे बात की, या फिर आपको कोई ऐसा दोस्त है जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, तो आप कभी कभी उसके साथ 10 मिनट टाइम स्पेंड करें, फ़ोन पर आप बात करें। क्योंकि देखिए आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें रोज़ रोज़ किसी से मिल पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय ही नहीं है। पूरा सुबह से लेकर रात तक आदमी का रूटीन पैक रहता है। लेकिन हाँ, घर में रहते हुए भी आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से, कि हम वीडियो कॉल पे आराम से बात कर सकते हैं, आमने सामने एक दूसरे को फील कर सकते हैं। तो अगर हम वैसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसी से मिल पाएँ, हम किसी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो हम नहीं मिल सकते रोज़ रोज़, लेकिन हमारे पास ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पर हम लोगों से कनेक्ट फील कर सकते हैं, जहाँ उन अपनों के साथ उन खुशियों को इंजॉय कर सकते हैं। कि भाई पूरे दिन के आप थके हुए आए हो, आपने 10 मिनट अपने माँ बाप से बात कर ली, अपने भाई बहनों से बात कर ली, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर ली, तो क्या हुआ, आपका वो जो दिन भर का थकान था वो उस 10 मिनट के बाद एकदम आपने रिलैक्स हो गया। आपकी जो पूरी थकान थी वो 10 मिनट बात करने के बाद ही पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए आप अच्छे से, और आपको एक अच्छी जो अंदर से जो एक एनर्जी होती है ना, खुशी वाली एनर्जी, वो आपके अंदर वापस आ गई। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक चीज़ जो है वो स्पेशली उन लेडीज़ के लिए है जो हाउसवाइफ होती हैं, और उन्हें अक्सर कर ऐसा होता है कि उनका जो जीवन है ना, वो सुबह से रात तक सिर्फ अपनी घर गृहस्थी, फैमिली, हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, इन्हीं सब में निकल जाता है। और कई बार वो अपने लिए वो वक्त ही नहीं निकल पाती जहाँ पे वो खुश हो सके, जहाँ पे वो अपने बारे में सोच सके। तो आई थिंक उनको एक ऐसा रूटीन अपना बनाना चाहिए, तय करना चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट 1 घंटा वो अपने लिए निकालें। अगर उनकी कोई हॉबी है, कोई इंटरेस्ट है, तो वो 1 घंटा उस हॉबी के लिए दें। उनको अगर इवन अगर सिर्फ गाने सुनना उनको अच्छा लगता है, वो उस 1 घंटे में अच्छे से अपने मनपसंद गाने सुने। भजन सुनना अच्छा लगता है, वो सुने। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करें। ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, वो करें। मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है, वो 1 घंटा दिन भर में ऐसा ज़रूर निकालें जो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी चॉइस की चीज़ें करें, जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है। आप उस पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है कि आप जो चीज़ें हैं ना, उसमें जो आपके पास है, आप उसमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, आधा जीवन तो लोग दूसरों की चीज़ों को देखकर टेंशन लेने में ही गुजार देते हैं। पड़ोसी के पास क्या है, इस चीज़ की टेंशन में ही वो अपना बीपी लो कर लेते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे के पास क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपका अपने पास क्या है, उसको आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उससे आप कैसे खुश रह सकते हैं, वो कोशिश कीजिए। क्योंकि आप भाई, ईश्वर ने जो भी दिया है, वो जो उसको दिया है वो उसकी किस्मत का है, जो आपको मिला है वो आपकी किस्मत का है। अब वो चीज़ बदल तो जाएगी नहीं। अगर आप पड़ोसी को देख के दुखी भी हो गए, या आप किसी रिश्तेदार के पास अगर कोई अच्छी चीज़ आई और आप उसे देख के दुखी हो गए, तो उससे क्या होगा? कुछ होना तो है नहीं। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ेगा, आपका बीपी हाई और लो हो जाएगा, और आप उसी को सोच सोच के वातावरण में, अपनी फैमिली में भी निगेटिविटी पैदा कर लेंगे। तो अगर किसी के पास क्या है, उस चीज़ की चिंता छोड़ के जो आपके पास है, उसमें से आप अपनी खुशियाँ कैसे तलाश सकते हैं, उनको कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप उसमें एंजॉय करना सीखिए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, उसमें सेटिस्फाई रहना सीखिए। अगर आप उनके लिए कोई प्रयास कर सकते हैं उन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली कीजिए, उसके लिए मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। लेकिन किसी और की चीज़ों से अफेक्ट मत होइए, किसी और के तौर तरीक़ों से अफेक्ट मत होइए। जो चीज़ आपके पास है, जैसा वातावरण, जैसा माहौल, जैसी परिस्थिति, क्योंकि ना सबका माहौल एक सा हो सकता है, ना सबकी परिस्थिति एक सी हो सकती है, ना किसी की सबकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो एक सी हो सकती है। तो आप किस बेस पे दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे? तो जहाँ आप दूसरे के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, वहीं आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेंगे। तो अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। जो आप हैं वो आप हैं। जो आपका माहौल है, आपका परिस्थिति है, आपकी सिचुएशन है, आपका पैसा है, जो कुछ भी आपके पास है, जिस लिमिट में है, जिस तरीके से भी है, आप उन चीज़ों को अपने तरीके से एंजॉय करना शुरू कर लीजिए, और उसी में अपनी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना शुरू करिए। तो जब आप अपनी ही चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। किसी के पास क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इस चीज़ का कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आने वाला है। आप उसको फुली एंजॉय करेंगे, है ना। दूसरी बात क्या है कि आजकल हमारे लोगों में आदत है कि पता चला आप 6 महीने आपकी किसी से बात नहीं हुई, तो जब आपको उसका कॉल आएगा या आप उसे कॉल करोगे, तो सबसे जो बात की शुरुआत होती है ना, वो निगेटिविटी से होती है, शिकायतों से होती है। तुमने हमें कॉल नहीं किया, इतने दिन से बात नहीं हुई, तुम तो हमें भूल ही गए हो, तुम्हें तो कभी याद ही नहीं आती है, तुम हमारे बारे में सोचोगे ही क्यों। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को अपनी आदत से बाहर फेंक दीजिए। आप जब भी किसी से मिलें, जब भी किसी से बात करें, हमेशा शुरुआत पॉजिटिविटी से होनी चाहिए, शिकायतों से नहीं। क्योंकि अगर आप हर चीज़ की शुरुआत शिकायतों से करेंगे, तो आप खुद तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे, लेकिन आप दूसरे को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप शिकायतें करना बंद कर दीजिए।
अरे कम से कम भाई अगर किसी दूसरे ने फ़ोन नहीं किया तो आप कर लेते। भाई उसने मना थोड़ी कर दिया था। अगर किसी ने, आप फ़ोन उठाते ही कह रहे हो कि भाई तुमने तो इतने दिन से फ़ोन ही नहीं किया, अरे उसने नहीं किया ना, आप कर लेते। आपके हाथ में तो चाबी थी ना, आपके हाथ में फ़ोन था, आप कर सकते थे। लेकिन होता क्या है कि लोग अपनी चीज़ों को दबाने के चक्कर में, अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को छिपाने के चक्कर में दूसरे में कमी ढूंढने लग जाते हैं, उस पे इल्ज़ाम देना शुरू कर जाते हैं। तो एक ये जो हैबिट है ना, वो ख़त्म कर दीजिए। तो अगर आप जब भी मिलेंगे तो पॉजिटिविटी के साथ मिलेंगे, बात करेंगे तो भी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे करके नकारात्मक सोच और नकारात्मक माहौल वो आपके दिमाग से पूरी तरह निकल जाएगा, आपके आसपास से हट जाएगा। तो जब नकारात्मकता आपके आसपास से हट जाएगी तो स्पेशल मतलब आपको कोई अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको खुशी ढूंढनी है। क्योंकि सही बात अगर आप सोचेंगे ना, तो खुशी आपकी खुद के अंदर है। बट होता क्या है कि बाहरी इस जो जाल है, जो जिम्मेदारियों का कह लीजिए, परिस्थितियों का कह लीजिए, लोगों का कह लीजिए, उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने अंदर की उस खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते, उस खुशी को ढूंढ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दूसरों में चीज़ें ढूंढ रहे हैं और जो हमारे अंदर की खुशी है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो गलती कहाँ है? किसी दूसरे की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की उस खुशी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपने अंदर की खुशी, आपको किन चीज़ों में खुशी मिलती है, किस तरीके की चीज़ों से किस खुशी मिलती है, कैसे माहौल में खुशी मिलती है, ऐसी चीज़ों को तलाशने की कोशिश करिए। तो जब जैसे जैसे आप उन चीज़ों के आदी होते चले जाएंगे, वो निगेटिव माहौल, निगेटिव सोच आपके आसपास से हट जाएगी, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना, लोगों को हैंडल करना सीख जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाएंगे। और जब बैलेंस करना आ जाएगा ना, तो आपको हर चीज़ में, हर छोटी चीज़ में भी खुशी मिलेगी, हर बड़ी चीज़ में भी खुशी मिलेगी। आप ना तो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे और ना किसी चीज़ को देखकर एकदम डल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ठीक है आज ये है, कल वो होगा, पर ये नहीं है कि हम चीज़ों को पकड़ पकड़ के बार बार रिपीटेडली वही बातें अपने दिमाग में घुमाते रहें और सोच सोच के दुखी होते रहें। तो आई होप कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे खुशियों से रिलेटेड, ये आपको अपने जीवन में उतारने में, अपनी खुशियों को तलाशने में, उन्हें समझने में हेल्प करेंगे। तो आप सब इन चीज़ों पर ध्यान दें और जो आपकी खुशियाँ अंदर कहीं दबी हुई हैं, किसी कोने में छिपी हुई हैं, उन खुशियों को अपनी ही आदतों से, अपने व्यवहार से उन खुशियों को बाहर लाइए, उनको एंजॉय करिए, खुद भी खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने वातावरण को खुश रखिए और अपने समाज को खुश रखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।